दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तुम मेरे और छोटी बहू के बीच में झगड़ा क्यों कराती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ, आप दुखी ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। सारिका की बात सुनकर आवाज से माँ को लगा कि उसकी बेटी खुश तो है लेकिन कुछ परेशान है। उन्होंने अपनी बेटी सारिका को कहा, बेटा तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें खुश होना भी चाहिए, किंतु तुम्हारी आवाज से मुझे लग रहा है तुम कुछ परेशान हो। बताओ क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की। माँ, आपसे कितना ही कुछ छुपाने की कोशिश करूं मैं, पर आप जान ही लेते हैं। अच्छा बताओ क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की। माँ, कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपकी दी हुई सीख मुझे ध्यान नहीं रहती तो आज छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता। मेरे और सासू माँ के रिश्तों में एक ऐसी खाई पैदा हो जाती जिसे पाटना बहुत मुश्किल होता। वह यूं कि कल शाम जेठानी जी ने मुझसे पूछा, सारिका तुम्हारे गहने कहाँ हैं जो तुम्हें ससुराल से सगाई में सड़ाए थे। मैंने कहा, भाभी वह तो माँ जी के पास है। तब जेठानी जी इधर उधर देखते हुए मुझसे कहने लगी, सारिका तुम भूल जाओ उन गहनों को, तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं अब वह गहने। उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, क्यों नहीं मिलेंगे, मेरे गहनों पर मेरा हक है। जी ने उल्टा सीधा कहकर मुझे इतना उकसाया कि मैंने उन्हें कहा, शादी में ससुराल से सड़ाए हुए गहने स्त्री का स्त्री धन होते हैं, क्यों नहीं देगी सासू माँ मुझे। कल मैं इस संबंध में सासू माँ से बात करूंगी। जेठानी जी की बातें सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। पहले सोचा आपके दामाद जी से बात करूं, फिर सोचा मैं सुबह उठते ही सासू माँ से बात करूंगी और अपने गहने मांग लूंगी। लेकिन फिर मुझे आपकी कही बात ध्यान आ गई। किसी की बातों में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में कोई गलत धारणा बनाना चाहिए। इसलिए मैंने इस संबंध में जल्दबाजी ना करते हुए सासू माँ से बाद में आराम से बात करने का इरादा किया। सुबह जब मैं किचन में गई तब जेठानी जी मेरे खिलाफ सासू माँ को भड़का रही थी। जेठानी जी ने सासू माँ को कहा, माँ जी सारिका कह रही थी कि सासू माँ मेरे गहने दबा कर बैठी हैं। यदि वे
मुझे नहीं देगी तो मैं कोर्ट के माध्यम से लूंगी। और सारिका ने ये भी कहा कि वे गहने मेरे हैं और कानून की भाषा में वह मेरा स्त्री धन है। जब मैं किशन में गई तो जेठानी जी चाय बना रही थी और सासू माँ उन्हें अजीब सी नजरों से घूर रही थी। फिर उन्होंने मुझे वहां देखकर कहा, बहू अभी तुम्हें इस घर में आए मात्र 5 दिन हुए हैं और तुम कोर्ट में जाने की धमकी दे रही हो, कानून बता रही हो, हमें विश्वास नहीं होता मुझे। सारिका माँ जी, लेकिन मैंने ऐसा कब और किसको कहा? भाभी आप ही बताइए ना माँ जी को कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि आप मुझे कह रही थी कि भूल जाओ तुम अपने गहने, तुम्हें अब नहीं मिलेंगे। सासू माँ, बहू मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुमने सही कहा कि तुम्हारे गहने तुम्हारा स्त्री धन है जो मेरे पास तुम्हारी अमानत के तौर पर रखे हुए हैं। तुम्हारे लिए लॉकर की व्यवस्था हो जाए तो मैं खुद तुम्हें सौंप दूंगी और चाहो तो अभी ले लो। और जी को कहा, बहू जब तुम्हारे गहने मैंने अपने पास नहीं रखे तो इसके क्यों रखूंगी? जेठानी जी अपना पासा उल्टा पड़ता देख शर्म से पानी पानी हो रही थी। उनका ध्यान ही नहीं था कि भैंस की आंस तेज है और साए उबल कर बाहर आ रही है। सासू माँ ने जेठानी जी को कहा, बहू सुनने की आस काम कर दो, रिश्ते हो या साए धीमी आंस पर ही जिंदगी का मजा देते हैं। तुम बहुत तेज चल रही हो, अभी छोटी बहू को इस घर में आए 5 दिन नहीं हुए हैं और तुमने घर में राजनीति करनी शुरू कर दी। सुबह जिस तरह से तुम मुझे भड़का रही थी, कल तुम दोनों की बातें मैं नहीं सुनती और तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती तो छोटी बहू को तो तुमने हम सब की नजर में गिरा ही दिया होता। आपस में नजदीक आने और दिल का रिश्ता बनने के पहले ही तुम एक दूसरों के लिए दिलों में नफरत का जहर घोल देती। आगे से ऐसा ना हो, सब ध्यान रखे इस बात का कह कर सासू माँ गुस्से में अपने रूम में चली गई। चलो भगवान का लाख शुक्र है कि तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारी बातें सुन ली थी, वरना सच में तुम्हारे और उनके रिश्ते के बीच बड़ी खाई बन जाती। और अच्छा हुआ तुमने सही वक्त का इंतजार करते हुए अपनी सासू माँ से बात नहीं की। हमेशा ध्यान रखना ये बात कि घर में सुनना सबकी चाहिए, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए करना अपने मन की ही चाहिए। दोस्तों, घर की राजनीति बहुत खतरनाक होती है, जो घर घर की कहानी है। हर परिवार में कोई ना कोई सारिका की जेठानी जैसा प्रपंचकारी तुच्छ राज
चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।